मथुरा ईदगाह सर्वे का मामला हाईकोर्ट ने दी सर्वे को मंजूरी, एडवोकेट कमिश्नर की होगी नियुक्ति। मथुरा ईदगाह पर सर्वेक्षण को मिली मंजूरी, 18 दिसंबर को सर्वे की प्रक्रिया पर होगी सुनवाई। मथुरा ईदगाह सर्वे को मंजूरी मिलने के बाद अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का बयान, कहा जो हमारी मांग थी उसे मंजूर किया गया। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। हनुमानगढ़ के महंत राजू दास ने सर्वे पर अनुमति मिलने पर प्रतिक्रिया दी, कहा कोर्ट का फैसला बहुत ही सराहनीय है, कृष्ण जन्मभूमि पर भी मंदिर निर्माण अब संभव हो सकेगा। अयोध्या में भव्य दिव्य नव मंदिर निर्माण कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन आज कोर्ट का फैसला बहुत सुंदर है, बहुत सराहनीय है, जिससे मुझको लगता है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण भी अब संभव हो पाएगा। सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर आशुतोष महाराज ने दी प्रतिक्रिया, कहा फैसले से देश हुआ गौरवान्वित, श्री कृष्ण के भक्त खुश हैं। हिंदू समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत अच्छा विषय है, हमारे श्री कृष्ण भक्तों के लिए बड़ा अच्छा विषय है। अब मुस्लिम पक्ष की ईदगाह वालों जो बिल्कुल ही सिरे से खारिज हो गया है कि 7/11 नहीं सुनी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया दी है, कहा फैसले का अखिल भारतीय संत समिति ने स्वागत किया है। सर्वे पर अनुमति मिलने पर सुमेधानंद सरस्वती ने दी प्रतिक्रिया, कहा यह पहली जीत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, का सनातन को मिटाने की जो कोशिश की गई उसे मिटाने का काम कोर्ट ने किया है। जिन लोगों ने सनातन को मिटाने का काम किया ये सभी सनातनियों की विजय है। आरोपियों को लेकर आरएमएल अस्पताल पहुंची थी पुलिस, आरएमएल अस्पताल में हुआ आरोपियों का मेडिकल। थोड़ी देर में संसद पर हमलावरों की कोर्ट में पेशी, पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों की पेशी। जांच में ललित के मास्टरमाइंड होने का शक है, संसद में घुसपैठ का मास्टरमाइंड है आरोपी ललित के संपर्क में थे सारे आरोपी। आरोपी ललित झा के कहने पर ही 13 दिसंबर की तारीख तय हुई, ललित के पकड़े जाने पर होगा पूरी साजिश का खुलासा। स्पेशल सेल से सूत्रों के हवाले से खबर, 9 महीने पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास किसानों के प्रदर्शन में मिले थे सभी आरोपी। रिपब्लिक भारत से बोले नीलम के भाई, कहा नीलम के प्रदर्शन का तरीका गलत, पढ़े लिखे होने का क्या फायदा। संसद से इंदु पर बोले आरोपी नीलम की मां, कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा किया है, हमें कुछ नहीं पता है। संसद में सुरक्षा चूक मामले में लोकसभा सचिवालय का बड़ा फैसला, संसद के 8 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में एक्शन तेज हुआ है, अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 हिरासत में लिए हैं, 7वें की तलाश जारी है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में आरोपियों पर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज, स्पेशल सेल यूएपीए के तहत करेगी पूरे मामले की जांच। पुलिस कस्टडी में आरोपी विकी और राखी, बाकी आरोपियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली स्पेशल सेल की जांच का बड़ा दायरा, चारों आरोपियों की हिस्ट्री खंगालेगी स्पेशल सेल, आईएफएसओ यूनिट का भी लिया जा सकता है सहारा। फरार आरोपी ललित झा की व्हाट्सएप चैट आई सामने, फरार होने से पहले की चैट, मीडिया कवरेज की बात की। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी मनोरंजन ने कई बार दिल्ली का किया था दौरा, सूत्रों के हवाले से खबर, गुरुग्राम में 3 अन्य आरोपियों से भी मुलाकात हुई थी। संसद में सेंध के बाद 100 मीटर तक किसी को भी अनुमति नहीं है, सिर्फ सांसदों को प्रवेश और वाहनों को बाहर आने जाने की अनुमति है, 200 मीटर तक दूर रहेगा मीडिया। सुरक्षा में चूक के बाद संसद परिसर में डॉग स्क्वाड की टीम को भी किया गया तैनात, मामले में हर मोर्चे पर जांच जारी। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, संसद के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग कर रही है। आरोपी ललित की आखिरी लोकेशन नीमराना मिली है, स्पेशल सेल की 2 टीमें ललित की तलाश में जुटी हैं। गुरुग्राम से पुलिस ने विकी और उसकी पत्नी राखी को हिरासत में लिया है, सामने आई दोनों की तस्वीरें।
आरोपी सागर के पड़ोसी का बयान, कहा किसी ने बहला फुसला कर सागर से कराया काम, घटना को सुनकर रह गए दंग। सेंध के बाद लखनऊ में सागर के घर पर लगा ताला, परिवार हुआ लापता। 20 साल से किराए के मकान में रह रहा था परिवार। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच अब तक 14 लोकसभा सांसद सस्पेंड। लोकसभा में हंगामे के आरोप में हुई कार्रवाई, राज्यसभा से भी एक सांसद निलंबित। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामे के बीच बोले प्रहलाद जोशी, सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। लोकसभा में विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा में भी सुरक्षा सेंध मामले को लेकर विपक्ष की जमकर नारेबाजी। विपक्ष के सांसदों ने गृह मंत्री सामने आओ के नारे लगाए। विपक्ष के हंगामे के बाद बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कहा कल की घटना पर हम चिंतित, सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की, संसद की सुरक्षा पर चर्चा होगी।